हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है उसे कवर करेंगे। तो दोस्तों, सेमेस्टर की किसी भी तरह की अपडेट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी प्रोपाउंडेड बाय थॉमस हॉब्स, या तो क्रिटिकली एग्जामाइन हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में या तो क्वेश्चन थॉमस हॉब्स की थ्योरी ऑफ इक्वालिटी पूछेगा या तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो हम अपने आंसर को ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अगर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी देगा तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद इसके क्या लिमिटेशंस है या क्रिटिसिज्म है वो बताएंगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन बता करके एंड करेंगे। लेकिन अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पूछेगा तो हम इंट्रोडक्शन में सेम लिखेंगे, उसके बाद हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है ये बताएंगे, उसके बाद इसके लिमिटेशंस को बताएंगे एंड देन कंक्लूजन के साथ एंड करेंगे। तो आइए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर थे। पॉलिटिकल थिंकर का मतलब होता है जो सरकार, पावर, रूल और लोगों के बिहेवियर के बारे में सोचता है। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में इंग्लैंड में हुआ था। उस टाइम इंग्लैंड में सिविल वॉर, लड़ाई, वॉयलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। सिविल वॉर का मतलब होता है जब लोग अपने ही देश में आपस में लड़ रहे होते हैं। इसलिए हॉब्स ने देखा कि जब कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होती तब क्या होता है। तो जब कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होती कंट्री में तो वहाँ के लोग आपस में लड़ते हैं, डर में रहते हैं और कोई भी सेफ नहीं होता। इस एक्सपीरियंस की वजह से हॉब्स को लगने लगा कि अगर लोगों को शांति से जीना है तो एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट ज़रूरी है। हॉब्स ने अपने इसी आइडियाज़ को 1651 में अपनी एक फेमस बुक लवाइथन में लिखा। हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर सेल्फिश होते हैं, मतलब हर इंसान पहले अपना फ़ायदा देखता है। इंसान पावर चाहता है, सेफ्टी चाहता है और सर्वाइवल चाहता है। हॉब्स का मानना था कि अगर कोई गवर्नमेंट ना हो तो लोग एक दूसरे को मार देंगे। इसलिए उसने कहा कि एक एब्सोल्यूट रूलर होना चाहिए जिसके पास पूरी पावर हो ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब हम थॉमस हॉब्स के थ्योरी ऑफ इक्वालिटी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। हॉब्स कहते हैं सब इंसान नेचर से इक्वल होते हैं, मतलब सारे इंसान नेचुरली इक्वल होते हैं। लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे स्ट्रांग हो जाएं या फिर एक जैसे इंटेलिजेंट हो जाएं। हॉब्स का मतलब ये है कि कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं होता कि उससे कोई हरा ना सके। इनका मानना था कि एक कमज़ोर व्यक्ति भी अच्छी प्लानिंग करके या फिर किसी वेपन जैसे नाइफ या गन से एक स्ट्रांग आदमी को मार सकता है। इसलिए हॉब्स कहते हैं कि सब लोग इक्वल होते हैं क्योंकि सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेकंड है इक्वालिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। हॉब्स कहते हैं कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग वीक होते हैं, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। माइंड के लेवल पर भी कोई भी आदमी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता कि दूसरा उसके बराबर सोच ही ना सके। इसलिए हॉब्स कंक्लूड करते हैं कि बॉडी और माइंड दोनों में लोग ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ होप, मतलब बराबर उम्मीद। अब ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब इक्वल हैं, सब लोग सेम चीज़ चाहते हैं। जैसे सभी को फूड की ज़रूरत होती है, सभी लोग सेफ्टी चाहते हैं, सभी को कंफर्ट चाहिए और सभी को पावर भी चाहिए। हॉब्स कहते हैं कि जब सबको लगता है कि मैं भी वही चीज़ पा सकता हूँ तो सबकी होप इक्वल हो जाती है और इसी से कंपटीशन शुरू होता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। हॉब्स यहाँ एक शॉकिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इक्वालिटी शांति नहीं लाती बल्कि लड़ाई लाती है, क्योंकि जब सभी लोग अपने आप को इक्वल समझते हैं तो किसी को ओबे नहीं करना चाहते और किसी को सुपीरियर नहीं मानते। इससे कंपटीशन बढ़ता है, डर बढ़ती है और फाइट बढ़ता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होता है जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई लॉ नहीं होता और कोई पुलिस नहीं होती।
इस सिचुएशन में सब लोग इक्वल और फ्री होते हैं, लेकिन हॉब्स कहते हैं ये फ्रीडम डेंजरस होती है। ऐसी स्टेट में वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होता है, मतलब हर आदमी दूसरे से लड़ाई कर रहा होता है। अब हम समझते हैं थॉमस हॉब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सबसे पहला है स्टेट ऑफ नेचर। तो शुरू में लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं, कोई लॉ नहीं होता और कोई अथॉरिटी नहीं होती, हर आदमी फ्री था जो चाहे करने के लिए। नेक्स्ट है लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि वहाँ लाइफ डेंजरस थी, अनसेफ थी और फियर से भरी हुई थी। उन्होंने फेमस लाइन लिखी, लाइफ वॉज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। मतलब लाइफ अकेली, गरीबी से भरी, गंदी, हिंसा भरी और छोटी जिंदगी थी। नेक्स्ट है नीड फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोग सोचने लगे कि ऐसे जीना बहुत ही मुश्किल है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट या लॉ नहीं है। इसलिए उन्होंने डिमांड की सेफ्टी की, कि हमें सेफ्टी चाहिए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक एग्रीमेंट बनाते हैं और इसी एग्रीमेंट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लोगों के बीच हुआ, लोग और रूलर के बीच नहीं हुआ। लोगों ने कहा हम अपनी नेचुरल फ्रीडम छोड़ देंगे और एक अथॉरिटी को ओबे करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ द सोवरेन। तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक सोवरेन बना, या किंग या गवर्नमेंट। लोगों ने अपनी सारी पावर सोवरेन को दे दी, मतलब उस अथॉरिटी को दे दी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सोवरेन। हॉब्स कहते हैं कि सोवरेन के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर पावर डिवाइड हुई तो सिस्टम टूट जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है नो राइट टू रिवॉल्ट। हॉब्स कहते हैं कि लोगों को रिवॉल्ट करने का कोई राइट नहीं है, मतलब उन्हें क्रांति करने का कोई हक नहीं है। चाहे रूलर हार्श हो, फिर भी उन्हें ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि बैड गवर्नमेंट इज बेटर देन नो गवर्नमेंट। मतलब कोई भी गवर्नमेंट ना हो, इससे अच्छा कैसी भी गवर्नमेंट होनी है। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ थॉमस हॉब्स थ्योरी। सबसे पहला है टू मच पावर टू द रूलर, मतलब रूलर को हद से ज़्यादा पावर दे देना। हॉब्स की थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सोवरेन को अनलिमिटेड पावर देता है। हॉब्स कहते हैं कि रूलर जो रूल करे वही सही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अब सोचो, अगर एक रूलर गलत लॉज बना दे या लोगों को टॉर्चर करे या फिर अपने फायदे के लिए पावर का यूज करे, तो लोग क्या करेंगे? तो हॉब्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर है कि लोग कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि हॉब्स का थ्योरी डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई करता है और मिसयूज ऑफ पावर का खतरा होता है। सेकंड है नो राइट टू रिवॉल्ट, मतलब रिवॉल्ट का अधिकार नहीं है। हॉब्स कहते हैं कि लोग रूलर के खिलाफ कभी रिबेल नहीं कर सकते, चाहे रूलर क्रूल हो, अनजस्ट हो या लोगों के राइट्स छीन ले। फिर भी हॉब्स बोलते हैं कि उन्हें ओबे करना ही पड़ेगा। क्रिटिक्स यहाँ पूछते हैं कि अगर रूलर ही प्रॉब्लम हो तो लोग कैसे बचेंगे? इसलिए कहा जाता है हॉब्स ने इंडिविजुअल फ्रीडम और बेसिक ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह इग्नोर किया। नेक्स्ट है वेरी नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब इंसान के बारे में बहुत ही नेगेटिव सोच था इनका। हॉब्स का मानना था कि इंसान सेल्फिश होता है, ग्रीडी होता है और वॉयलेंट होता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पिक्चर वन साइडेड है, क्योंकि रियल लाइफ में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं और सोसाइटी कोऑपरेशन पर चलती है। इसलिए क्रिटिक्स बोलते हैं कि हॉब्स ने इंसान की अच्छी क्वालिटीज को इग्नोर किया। नेक्स्ट है इग्नोर पॉजिटिव साइड ऑफ इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी को सिर्फ प्रॉब्लम मानना। हॉब्स कहते हैं कि इक्वालिटी से कंपटीशन होता है, फियर होता है और वॉर होती है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इक्वालिटी का पॉजिटिव साइड भी होता है, जैसे इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और ब्रदरहुड यानी भाईचारा। मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम कहते हैं ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन हॉब्स ने इक्वालिटी को सिर्फ लड़ाई का रीज़न माना, इसलिए उसकी इक्वालिटी थ्योरी इनकम्प्लीट लगती है। नेक्स्ट है अनरियल स्टेट ऑफ नेचर, मतलब स्टेट ऑफ नेचर प्रैक्टिकल नहीं लगता।
हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर कहता है कि हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है, जिसकी वजह से कांस्टेंट वॉर होती है और कोऑपरेशन नहीं होता। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये सिचुएशन हिस्टोरिकली प्रूफ नहीं होती, क्योंकि हिस्ट्री में इंसान हमेशा ग्रुप में रहा है, ट्राइब्स, फैमिली, कम्युनिटीज बनी और कुछ न कुछ रूल्स हमेशा रहे थे। इसलिए हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर ज़्यादा इमेजिनरी है और कम रियलिस्टिक है। नेक्स्ट है इलॉजिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। हॉब्स कहता है कि लोग डर और फियर में थे, फिर भी शांति से बैठकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया। और क्रिटिक्स पूछते हैं कि जो लोग हर वक्त लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? इसलिए कहा जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। नेक्स्ट है इग्नोर्ड पीपल्स पार्टिसिपेशन। हॉब्स का फोकस सिर्फ अथॉरिटी, कंट्रोल और ओबीडियंस पर रहा था, पर मॉडर्न पॉलिटिक्स कहती है कि गवर्नमेंट पीपल के लिए होती है, पीपल की पार्टिसिपेशन जरूरी होती है। और हॉब्स ने डेमोक्रेसी, इलेक्शन, पब्लिक ओपिनियन इन सबको इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो हॉब्स के अकॉर्डिंग सब इंसान नेचर से इक्वल होते हैं, लेकिन ये इक्वालिटी कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाइफ अनसेफ हो जाती है और हर वक्त फियर बना रहता है, मतलब डर बना रहता है। इस फियर से बचने के लिए लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी नेचुरल फ्रीडम छोड़ देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग सोवरेन को पावर देते हैं। हॉब्स मानते हैं कि एब्सोल्यूट पावर डेंजरस लग सकती है, लेकिन नो गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब गवर्नमेंट का ना होना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हॉब्स का फेमस आइडिया ये है कि सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन फ्रीडम। हाँ, ये सच है कि हॉब्स फ्रीडम को कम इम्पोर्टेंस देता है और डेमोक्रेसी और राइट को इग्नोर करता है, लेकिन फिर भी हॉब्स का थ्योरी हमें ये सिखाता है कि बिना अथॉरिटी और लॉ के सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती। तो ये था हमारा सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 8 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।